वेलकम टू CS एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा बाइनरी सर्च के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे कि बाइनरी सर्च हमारे पास क्या होता है और बाइनरी सर्च की वर्किंग, बाइनरी सर्च का जो मेन लॉजिक, इसका जो कोड है और ड्राई रन हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे। और बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च की वर्किंग के अंदर जो मेन डिफरेंस है हम वो भी देखेंगे और इनके अंदर से बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च में से बेटर कौन सा है हम वो भी इस वीडियो के अंदर जो है वो चेक करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। बाइनरी सर्च की एक हमारे पास जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि एरे शुड बी सॉर्टेड, कि जो भी आपको एरे गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर वो सॉर्टेड होना चाहिए, या वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने एरे को सॉर्टेड कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। इसकी ये एक मेन जो हम कह सकते हैं कंडीशन है कि आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। अनसॉर्टेड डाटा एरे पे कभी भी हम बाइनरी सर्च को अप्लाई नहीं कर सकते, ये एक इसकी कंडीशन है। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हैं हमारा जो एरे है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हुआ है। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 10। 0 से 9 तक हमारे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बन गए, 10। ये हमारे पास फार्मूला है, हम बाइनरी सर्च से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि वो एलिमेंट हमारा एरे के अंदर है या नहीं है। जैसे कि हमारा डाटा या जो की एलिमेंट जो हमने फाइंड करना है वो हमारा क्या है, 59। हमने चेक करना है कि इस एरे के अंदर 59 जो है वो है या नहीं है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। हम इस फार्मूला को यूज करेंगे और हम बाइनरी सर्च जो है उसको अप्लाई करते हुए फाइंड करेंगे कि ये 59 इस एरे के अंदर है या नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। एल हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड। आर हमारा क्या होता है, राइट। लेफ्ट और राइट को जब हम ऐड करेंगे तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, मिड एलिमेंट। कैसे हम परफॉर्म करते हैं मैं आपको इस टेबल से डिटेल के अंदर इसकी वर्किंग भी बता देता हूं। लेफ्ट लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट पे 0, तो लेफ्ट में हमारा क्या आ गया, 0। राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 9, तो हमने इधर राइट पे क्या लिख दिया, 9। जब हमने 0 प्लस 9 को डिवाइड किया 2 पे, यही फार्मूला हमने अप्लाई किया तो हमारे पास 4.5 आ गया। तो हमने जो 4 था उसको हमने कंसीडर कर लिया क्या, मिड एलिमेंट। 0.5 को हमने निग्लेक्ट कर दिया। अब 4 जो इंडेक्स है उस पे हमारी जो है मिड एलिमेंट है, तो ये हमारा जो 4 है इसको हमने सर्कल कर लिया, ये हमारा क्या है, मिड एलिमेंट। 4 हमारा क्या हो गया है, मिड एलिमेंट। बाय यूजिंग दिस फार्मूला हमने क्या निकाल लिया, मिड एलिमेंट। ठीक हो गया। अब इस पे कंडीशंस क्या लगती हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम जो ये हमारा मिड एलिमेंट क्या आ गया, 4। हम बाकी का टेबल भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो है वो 3 केसेस बन सकते हैं, या जो मैंने आपको बोला है 59 आपने फाइंड करना है। जो मेरा डाटा है 59, वो मेरा जो मैंने मिड फाइंड किया है 4 इंडेक्स पे, 4 इंडेक्स पे, ये जो मैंने 59 आपको बोला है आपने डाटा जो है फाइंड करना है वो या तो मेरा मिड पे हो सकता है जो हमने निकाला है, या मेरा जो डाटा है वो मेरा मिड से छोटा हो सकता है, मिड से छोटा, या जो मेरा डाटा है 59 वो मेरा जो मैंने मिड सिलेक्ट किया है उससे ग्रेटर हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग ये। अब हमारा जो मिड एलिमेंट है वो हमारा क्या निकला था, 25। मिड एलिमेंट हमारा क्या है, 25। अब हमें पता है कि 20 हमने फाइंड क्या करना है, 59। हमें पता है कि 25 जो है वो हमारा छोटा है और हमने जो एलिमेंट फाइंड करना है 59 वो बड़ा है। हमारा जो एरे है वो सॉर्टेड है, तो हमें पता है 59 हमारा किस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा। तो हम कौन सी इन तीनों केसेस के अंदर से कौन सा केसेस यूज करेंगे, थर्ड वाला केस यूज करेंगे कि मेरा जो 59 है वो मेरा मिड से बड़ा है। डाटा मेरा क्या है, 59, मेरा 59 बड़ा है, मेरा मिड एलिमेंट क्या है, 25। ये कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो हम किस साइड पे मूव कर जाएंगे, हम राइट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे।
यही बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च के अंदर मेन डिफरेंस होता है कि जो लीनियर सर्च होता है उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट को वन बाय वन कंपेयर कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि वो एलिमेंट जो है वो एरे के अंदर है या नहीं है। वन बाय वन हम उसको चेक कर रहे थे। बट बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है, हम एक मिड एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, या जो हमारा एलिमेंट है वो हमारा मिड पे होगा, या हमारा मिड से राइट साइड पे वो एलिमेंट होगा, या मिड से लेफ्ट साइड पे वो एलिमेंट होगा। अब जब हमने एक उस पे कंडीशन लगाई तो हमारा मिड क्या आया, 4 एलिमेंट। तो 4 पे हमारा क्या 25, हमें पता है 59 हमारा ग्रेटर है तो वो इस साइड पे होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी इस रो को निग्लेक्ट कर देंगे। अब हमारी जितनी भी वर्किंग होगी वो हमारी सिर्फ इतने एरे पे होगी। इसने हमारा बाइनरी सर्च क्या करता है, एरे को डिवाइड कर देता है। जैसे कि अब हमारी वर्किंग सिर्फ ये 5 डिजिट्स पर होगी। ठीक हो गया। इसके अंदर भी हमने सेम वही करना है, एक मिड एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। कैसे सेलेक्ट करना है, अब आप ये समझे कि आपका जो एरे है अब वो इधर से स्टार्ट हो रहा है 45 से। हमारा राइट साइड पे क्या है 5, तो ये हमारे पास आ गया 5। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या था 5, राइट साइड पे हमारे पास क्या है 9, तो ये 9 का 9 आ गया। जब हमने 5 प्लस 9 को ऐड किया डिवाइड बाय 2, सेम वही फार्मूला लगाया तो 14/2 आ गया। तो 7 हमारा मिड एलिमेंट बन जाएगा। अब 7 इंडेक्स हमारे पास क्या है, ये हमारा 7 इंडेक्स है। 7 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 63। अब हमारा मिड एलिमेंट क्या है 63। सेम वही है, जो हमने एलिमेंट फाइंड करना है या वो हमारा मिड पे होगा, या वो मिड से राइट साइड पे हमारा एलिमेंट होगा, या वो मिड से लेफ्ट साइड पे हमारा एलिमेंट होगा। सो अब हम चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 कंडीशंस थी। हमारा जो अब मिड एलिमेंट है वो हमारा क्या है 63। हमें फाइंड हमने क्या करना है 59। तो हमें पता है कि 59 जो है वो 63 से क्या है, छोटा है। तो छोटी कंडीशन क्या है, हमारा डाटा 59 जो है वो लेस देन है हमारा मिड एलिमेंट 63। अब हम कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हैं, अब हम कंडीशन नंबर 2 यूज कर रहे हैं कि हमारा डाटा जो है वो हमारा मिड एलिमेंट से स्मॉलर है। सो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाएंगे मिड से लेफ्ट साइड पे। तो अब हम इतने एरे को भी निगलेक्ट कर देंगे। अब हमने इतने एरे को भी निगलेक्ट कर दिया। अब हमारी वर्किंग किधर है, सिर्फ और सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स पे है, क्योंकि हम लेफ्ट साइड पे आ गए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2 थे, ये एरे पहले ही हमारा निगलेक्ट हो चुका था। अब हमने सिर्फ इन 2 पे वर्किंग करनी है। सेम इन पे भी वही प्रोसेस करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 5, तो ये 5 आ गया। राइट साइड पे हमारे पास क्या है 6, तो ये 6 आ गया। जब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास क्या आ गया 11/2। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 5.5 आता है। तो 0.5 को निगलेक्ट करते हुए 5 इंडेक्स अब मेरा क्या बन जाएगा मिड एलिमेंट। ये मेरा 5 है। अब इस 5 को मैंने क्या किया, एज अ मिड एलिमेंट अब ले लिया। इस 5 को एज अ मिड एलिमेंट हमने ले लिया। ठीक हो गया। अब अब हमें पता है इस मिड एलिमेंट के वही उसकी भी 3 कंडीशंस लगेंगी। मिड एलिमेंट के या तो एलिमेंट जो है जो हमने फाइंड करना है वो राइट पे होगा, या लेफ्ट पे होगा, या वो मिड एलिमेंट पे ही होगा। अब अगर हम देखें तो इसकी लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारी वर्किंग क्या होगी, या जो हमने एलिमेंट फाइंड करना है वो हमारा मिड पे होगा, या मिड से राइट साइड पे होगा। सो हम चेक करते हैं, हमारा जो मिड एलिमेंट है वो हमारा क्या है 45 है। तो हमने फाइंड क्या करना था 59। तो 59 हमें कहाँ मिलेगा, 45 से हमें पता है ग्रेटर है। तो ग्रेटर वाली हमारी कंडीशन क्या है थर्ड, कि हमारा जो मिड एलिमेंट है, मिड एलिमेंट हमारा है 45, और 45 जो है मेरा ग्रेटर है। डाटा एलिमेंट मेरा क्या है 59, 59 मेरा बड़ा है 45 से। सो हम किस साइड पे मूव कर जाएंगे, हम 45 से राइट साइड पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो हमें पता है 45 से बड़ा ही है 59, तो हम राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो अब हम दोबारा अब हमारा 45 भी क्या हुआ निगलेक्ट हो गया। अब हमारा सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो बचा हुआ है।
हमारा लेफ्ट भी ये होगा, हमारा राइट भी ये होगा। लेफ्ट भी हमारा 6 और राइट भी हमारा 6। जब हमने इनको ऐड किया तो 12 आया, तो हमारा मिड एलिमेंट भी क्या बनेगा 6। तो मिड एलिमेंट भी मेरा क्या आ गया 6। ठीक हो गया। अब हम इस मिड एलिमेंट पे चेक करते हैं कि मेरा जो एरे है, जो मेरा एलिमेंट है वो मौजूद है या नहीं है। सो हम क्या है 59 इक्वल्स टू ए ऑफ मिड 59। मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है वो मीट हो गई। मतलब कि 59 जो है वो मुझे इस एरे के अंदर मिल चुका है। किस इंडेक्स पे मिला है, ये वो मिड एलिमेंट बता रहा है 6। 6 इंडेक्स पे मुझे मेरा जो है 59 एलिमेंट जो है वो मुझे मिल चुका है। ठीक हो गया। एक और ये इधर मैंने नीचे कंडीशन लिखी हुई है कि इफ अगर लेफ्ट साइड जो है वो ग्रेटर देन क्या होती है राइट साइड, तो मेरा जो डाटा है वो नॉट फाउंड होगा। मतलब कि कोई ऐसा एलिमेंट आ जाता है जो कि इस एरे के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमने सारा चेक कर लिया है, एरे वन बाय इसकी इटरेशंस की है। जैसे कि अब मैं आपको बोलता हूं कि आप देखें 58 इस एरे के अंदर नहीं है, आपने सारी वर्किंग की, तो फिर हमारा क्या रूल अप्लाई होगा, ये रूल अप्लाई होगा कि हमारा जो डाटा है वो इस एरे के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। अब हम मेन लॉजिक जो है, जो हमने अभी तक सारा अप्लाई किया है बाइनरी सर्च पे, अब हम उसको लॉजिक कोड के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं कि कोड के थ्रू इसकी वर्किंग हमारी कैसे होगी। ये इसका मेन लॉजिक है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वाइल की लूप लगा दी। लेफ्ट साइड जो है वो मेरी लेस होनी चाहिए राइट साइड से। इससे क्या मतलब है, लेफ्ट साइड मेरी क्या है 0 और राइट साइड हमने क्या रखी हुई थी फर्स्ट पे 9। 0 अगर लेस देन 9 है तो मेरी ये कंडीशन जो है वो चेक होगी। तो हमें पता है 0 लेस देन 9 है तो कंडीशन ट्रू होगी। हम अंदर आए, हमने उसके बाद हमने क्या किया था, जब हमने लेफ्ट और राइट को फाइंड किया था, हमने क्या किया था मिड एलिमेंट फाइंड किया था। मिड हमने कैसे फाइंड किया था, हमने फार्मूला लगाया था। क्या फार्मूला लगाया था, लेफ्ट प्लस राइट को हमने 2 पे डिवाइड किया था और हमने क्या फाइंड कर लिया था मिड एलिमेंट। इसको अप्लाई करते हुए हमने क्या किया था, एक मिड एलिमेंट जो है उसको हमने फाइंड किया था। हमने फिर फार्मूला लगाया। उसके बाद हमारे पास 3 केसेस थे, हम वो केसेस इधर लिख देते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारा केस क्या था, इफ अगर जो मेरा डाटा जो मैंने फाइंड करना है वो मेरा इक्वल्स टू आ जाता है मिड पे। मतलब कि आपको, हमने जो फर्स्ट इटरेशन की थी उस पे हमारा मिड एलिमेंट क्या था 25 और हमने फाइंड भी 25 करना था। डाटा और मिड जो है वो मेरा इक्वल हो जाता है, तो फिर वो रिटर्न मिड मतलब 25 को रिटर्न कर दे। मतलब कि आपकी फर्स्ट इटरेशन पे ही आपको वो एलिमेंट अगर मिल जाता है तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। सेकंड हमने एज इफ लगा दिया, अगर ये कंडीशन नहीं ट्रू हो रही तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि जो आपने डाटा जो है वो फाइंड करना है सेम वही, या तो वो मिड जो हमने सिलेक्ट किया है उससे छोटा होगा। डाटा हमारा क्या था 59। 59 क्या मेरा लेस देन है, ए ऑफ मिड हमने फर्स्ट पे क्या सिलेक्ट किया था 25, नहीं, तो मतलब ये कंडीशन भी नहीं अप्लाई हो रही। और फर्स्ट पे क्या था, क्या 59 इक्वल्स टू मिड है 25, ये कंडीशन भी इस पे अप्लाई नहीं हो रही। तो अब वो क्या करेगा, एक जो एल्स वाला पार्ट है उसको रन करेगा। उसके अंदर वो क्या करेगा, मिड से लेफ्ट साइड से एक का इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब ये कंडीशन भी नहीं ट्रू हुई, ना वो इक्वल है ना वो स्मॉलर है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। अब ये हमने r इज इक्वल्स टू मिड -1 और l इज इक्वल्स टू मिड +1 ये हमने क्यों लिखा हुआ है, जब मेरा एलिमेंट जो है वो डाटा जो है मेरा छोटा हो रहा था। ये एलिमेंट जो है, अगर ये देखें, अगर तो मेरा एलिमेंट जो है वो मेरा स्मॉलर है तो हम किस साइड पे मूव कर जाएंगे, तो मिड में से एक माइनस कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड पे मूव कर जाएंगे। आर के अंदर जो है हम मिड में से एक को माइनस कर देंगे, एल्स नहीं तो हम लेफ्ट साइड के अंदर क्या करेंगे, जब हमारा जो है एलिमेंट ग्रेटर होगा तो हम मिड में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब कि हमने क्या करना था, हमने 59 फाइंड आउट करना था। अगर हम देखें तो इधर 25 है, हमने जो मिड एलिमेंट सेलेक्ट किया था। अब ये देखें लेफ्ट साइड के अंदर हम क्या करेंगे, एक मिड के अंदर एक का इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब अब हम सिर्फ इतने एरे के अंदर जो है वो वर्किंग करेंगे। +1 का हमारे पास ये मतलब है कि मिड से एक
डिजिट जो है आगे हम वर्किंग करेंगे। सेम मिड -1 का भी यही मतलब है कि अगर हमारा इस एरे के अंदर, मतलब आपने अगर 17 फाइंड करना था, 25 जो है वो मिड एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, आपकी वर्किंग क्या होगी, सिर्फ इतने एरे के अंदर होगी, तो मिड -1 हम जो है वो यूज करेंगे। ठीक हो गया। ये हमारा जो है वो मेन लॉजिक था जो हमने बाइनरी सर्च को यूज किया। इसकी हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, या एक हम मिड एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, उस मिड एलिमेंट पे या हमारा जो की एलिमेंट है वो होता है, या उसकी लेफ्ट साइड पे होगा या उसके राइट साइड पे होगा। ठीक हो गया। और अगर हम इसका कंपैरिजन अगर हम लीनियर सर्च से करें, तो लीनियर सर्च जो है वो स्लोअर है एज कंपेयर टू बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो है वो फास्ट है एज लीनियर सर्च की निस्बत, क्योंकि हम इसके अंदर एरे को डिवाइड कर देते हैं और हम आधे आधे पोर्शन पे वर्किंग करते हैं, ना कि हम वन बाय वन पूरे एरे पे वर्किंग करें। हम उसके पोर्शंस बना देते हैं और पोर्शंस पे हम वर्किंग करते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था बाइनरी सर्च का। हमने इसके अंदर 3 केसेस देखे, हमने उनका फार्मूला जो मेन फार्मूला था कैसे हम मिड एलिमेंट जो है वो निकालते हैं, हमने वो चेक किया। और एरे हमारा इसके अंदर क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। बाइनरी सर्च की ये कंडीशन है। अगर आपका एलिमेंट एरे सॉर्टेड नहीं है तो आप पहले एरे को सॉर्ट करेंगे, फिर हम आप उस पे बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी।